चलो, इतना चीज़ पढ़ने के बाद, कितना चीज़, पद, गुणांक, पद का घात, सजातीय पद, विजातीय पद, ये सब पढ़ने के बाद हम समझेंगे बहुपद को। अब जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। समझ गया? देखो बहुपद की परिभाषा क्या है। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, व्यंजक जानता है ना, जो हम शुरू में पद पढ़ाए थे वही व्यंजक है। समझ गया? तो ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें सभी चरों का घात, सभी चरों का घात, यानी ABCD के जो अक्षर होते हैं, जो बीजगणितीय संकेत होते हैं, उन सभी चरों का घात यानी पावर एक पूर्ण संख्या हो। कौन सी संख्या हो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या समझाए थे ना, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। जिसका घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। तो परिभाषा समझ गया? ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें सभी चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला कि क्या है, x के पावर 3। ये बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद है कि नहीं है हम कैसे जानेंगे? इसमें जो चर है x, इसका हम पावर देखेंगे यानी घात देखेंगे। इसका घात कितना है? 3। घात कितना है? 3। और ये 3 बताओ तो पूर्ण संख्या है? हाँ, तो ये बहुपद है। x के पावर 3 क्या है? बहुपद है। समझ गया? उसके बाद दूसरा पद तुम्हारे सामने है x प्लस 4। x प्लस 4। इसमें 4 फार हमको नहीं देख रहा है, हमको सिर्फ देखना है चर। चर कौन सी है? x है। x का पावर कितना है देखो तो, कुछ नहीं लिखा है तो 1। और ये बताओ, 1 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। तो x प्लस 4 क्या है? बहुपद है। बहुपद हल्का सा समझ गया? प्रश्नावली में ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो तीसरा, देखो हम इसीलिए कहते हैं पढ़ाई बहुत स्थिर वाला चीज़ है। हमको मेहनत करना पड़ेगा। जब हम मेहनत करने से पीछे नहीं घबराते हैं तो तुम क्या घबरा रहे हैं? कहाँ बहुत जगह पढ़ाई होता है ना, डायरेक्ट प्रश्नावली बनता है। तो प्रश्नावली डायरेक्ट बनाएगा बिना पढ़े हुए तो आधा अधूरा क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा। इसीलिए सही से पढ़ो, पढ़ाई स्थिर माइंड का काम है। चलो, उसका देखो तीसरा पद क्या है? 2x² माइनस x, यही ना है। इसमें देखो 2 जगह चर है। इधर देखो, इसमें 2 जगह चर है। एक जगह यहाँ पर है और एक जगह यहाँ पर है। कोई बात नहीं, जितना रहे सबको देखना है। इसमें देखो x का पावर कितना है? 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? लेकिन अभी नहीं क्लियर कर देंगे, अभी एक और बचा है। इसमें एक और x है। x का पावर कितना है? 1। बताओ तो 2 और 1 ये दोनों पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है। तो 2x² माइनस x बहुपद है। बहुपद है। समझ गया? उसके बाद देखो चौथा पद दिए अपना मन से, y के पावर 3 माइनस 3y प्लस 4। अब हमको पता करना ये बहुपद है कि नहीं है। तो हम क्या देखेंगे? सिर्फ चर देखेंगे। इसमें चर है y और y। तो y का पावर इसमें कितना है? 3। और y का पावर इसमें 1। और 3 और 1 दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं है? बताओ तो। है। तो पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। बहुपद है। बहुतों विद्यार्थी को लगता है थोड़ा सा समझ गए तो भेज गया, अब आगे मन नहीं करता है पढ़ने का। बुआ बहुत चीज़ है इसमें, इतना ही नहीं है। ज़्यादा लिखा है तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, बोर मत हो। उसके बाद देखो ये है पद 3a² प्लस 4a प्लस 6। बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। अब तो तुम लोग आराम से बता सकता है। हम जो चर है a, इसमें देखो a और b है ना, जितना चर रहे ABCD का, जितना अक्षर रहे, संकेत जितना रहे, उन सबको देखना है। देखो तो इसमें a का पावर कितना है? 2 पूर्ण संख्या है। b के पावर कितना है? 1। ये भी पूर्ण संख्या है। a के पावर कितना है? 1। ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है? बहुपद है। और अंतिमा देखो तो उसके बाद तो प्रश्नावली बनाए हुए करेंगे। 2x के पावर 3
-5x² प्लस 7x प्लस 3 बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देखेंगे x के पावर 3 पूर्ण संख्या है, x के पावर 2 पूर्ण संख्या है, x के पावर 1 ही पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। तो बहुपद किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे हल्का सा समझ गया। नोट में एक और एग्जाम्पल हम तुम लोग के लिए रखे हैं, ध्यान दो, है ना। क्या है 7√2 प्लस 11 प्लस √11t, यही ना है, √11t। ये जो t है ये रूट के अंदर में नहीं है, थोड़ा हटा करके लिखना है। ये बताना है बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है। देखो 7√t प्लस 11√11t बहुपद है कि नहीं है, ये बताना है। हम इसमें एक ही एग्जाम्पल रखें, हम आगे समझाएंगे इसमें हम डिटेल से। पावर बाबा देखो, इसीलिए कहते हैं तेज विद्यार्थी 3 जगह गिरता है तरक तरक। तनका ध्यान दो, हम भी बहुत प्रकार का तेज, हमनियों सब तेज जो अपना आप समझ लेके गिर गए। देखो 7 आई रूट के अंदर में t है ना, इसका मतलब होता है t के पावर 1/2 है। रूट के अंदर में रहे तो इसका पावर कितना समझो 1/2 प्लस √11। देखो ये रूट के अंदर में खाली 11 ही है, t बाहर है ना, t पर पावर मत चढ़ाएंगे। ये बताना है ये बहुपद है कि नहीं। तो अब तुम आराम से बता सकता है कि t के पावर जो 1/2 है, 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अनंत है। लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या में आता है, नहीं आता है। तो जब इसका पावर जो है t का पावर पूर्ण संख्या है ये नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। समझ गया, हल्का सा हिंट मिला। चलो इसको नोट करो।